हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एरनपुरा की छावनी जो कि पाली में थी और 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा का विद्रोह हुआ। तो देखिए, एरनपुरा छावनी में जो सैनिक बटालियन थी, जो सैनिक टुकड़ी थी, उसे कहते हैं जोधपुर लीजियन। ठीक है, यानी जो सैनिक बटालियन थी उसको कहेंगे जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन के सैनिकों को पूर्वीय सैनिक भी कहा जाता है, यानी इन्हीं को पूर्वीय सैनिक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए, एजीजी के कहने पर मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने जोधपुर लीजियन यानी कि जो पूर्वीय सैनिक है, इस सैनिक टुकड़ी को कहाँ भेजा? माउंट आबू भेजा। एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। इनके कहने पर जो मारवाड़ के राजा हुए हैं उनका नाम है तख्त सिंह। इन्होंने जोधपुर लीजियन टुकड़ी को माउंट आबू भेजा और इन सैनिकों को रास्ते में नसीराबाद और नीमच के विद्रोह की सूचना मिली। यानी कि ये जो जोधपुर लीजियन है, ये जब माउंट आबू जा रही थी तो इनको रास्ते में नसीराबाद और नीमच छावनी के विद्रोह का क्या मिला? समाचार मिला। तो ये भी इससे क्या हो गए? प्रभावित हुए और प्रभावित होकर पूर्वीय सैनिक ने माउंट आबू में एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी, क्योंकि इनको कहाँ भेजा गया था? माउंट आबू भेजा जा रहा था। तो जब रास्ते में ये गए तो इनको नसीराबाद की और नीमच के विद्रोह की सूचना मिली, तो उस सूचना से ये भी प्रभावित हुए और उसी की वजह से जब ये माउंट आबू जा रहे थे, क्योंकि इनको माउंट आबू भेजा गया था, तो इसी कारण जब वहाँ गए ये, तो इन्होंने एजीजी के पुत्र को, जिसका नाम था अलेक्जेंडर, उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी माउंट आबू पहुँचकर। साथ ही कर्नल होम्स की भी हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट कारमोली को क्या बना लिया? बंदी बना लिया। यानी हत्या तो की एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर की और कर्नल होम्स की, ठीक है, और लेफ्टिनेंट कारमोली को बंदी बना लिया। साथ ही खजाना लूटकर वापस कहाँ पहुँचे? एरनपुरा पहुँचे। ठीक है, इनको एरनपुरा से ही कहाँ भेजा गया था? माउंट आबू। माउंट आबू में इनको भेजा, वहाँ से इन्होंने इनकी हत्या की और कारमोली को बंदी बनाया और वापस कहाँ पर आ गए? एरनपुरा पाली में वापस आ गए। यहाँ देखिए, 23 अगस्त 1857 को शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां के नेतृत्व में क्रांति की क्या हुई? शुरुआत हुई। ठीक है, तो क्रांति की प्रारंभ किन किन के नेतृत्व में हुई? यानी नेतृत्व किसने किया? शीतल प्रसाद ने, तिलक राम ने और मोती खां ने। इसके बाद देखिए, एरनपुरा के सैनिक आसोप जोधपुर के ठाकुर, जिनका नाम था शिवनाथ सिंह, इनके नेतृत्व में दिल्ली की ओर कूच करते हैं, यानी कि दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। कौन से सैनिक? एरनपुरा के सैनिक। किसके नेतृत्व में? आसोप जोधपुर के ठाकुर थे, इनका नाम था शिवनाथ सिंह, इनके नेतृत्व में। ठीक है, तभी इन्होंने, शिवनाथ सिंह ने क्या किया? नारा दिया। क्या नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, यानी दिल्ली चलो, वहाँ से मारो फिरंगी। फिरंगी किनको कहा है? विदेशियों को, अंग्रेज़ों को। तो वहाँ कह रहे हैं कि दिल्ली चलो और वहाँ से अंग्रेज़ों को भगाते हैं, उनको मारते हैं। तो इन्होंने नारा किसने दिया? शिवनाथ सिंह ने। क्या नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एरनपुरा से दिल्ली रवाना हुए क्रांतिकारियों ने रुकने का स्थान क्या बनाया? खैरवा पाली को। ठीक है, एरनपुरा पाली से चल रहे हैं ये, ठीक है, और रुकने का स्थान कहाँ बनाया? पाली में ही खैरवा नामक जगह पर इन्होंने रुकने का स्थान बनाया। इसके बाद देखिए, जहाँ इन्होंने रुकने का स्थान खैरवा को चुना, वहीं पे खैरवा पाली में क्रांतिकारियों की मुलाकात आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से हुई। तो जब इन्होंने पड़ाव डाला खैरवा में, तो वहाँ पे ये किन से मिलते हैं? आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से मिलते हैं। अब इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? शिवनाथ सिंह। तो देखिए, नारनौल हरियाणा के पास अंग्रेजी सेना से शिवनाथ सिंह क्या हो गए? पराजित हो गए। जब ये पाली से दिल्ली की तरफ चलने लगे तो नारनौल हरियाणा के पास अंग्रेजी सेना ने इनको हरा दिया। किनको? शिवनाथ सिंह को, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में जा रहे थे। ठीक है, तो जब ये हार गए तो ये किनके पास गए?
तो एरनपुरा के सैनिक आउवा पाली के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के पास शरण में आए, क्योंकि ये मिले किन से थे, कुशाल सिंह चंपावत से मिले थे खैरवा में। तो जब शिवनाथ सिंह हार गए तो किन की शरण में गए, ये कुशाल सिंह चंपावत की शरण में आ गए। तो कुशाल सिंह ने इन्हें क्या समझाया कि तुम्हें समर्पण कर देना चाहिए, ठीक है, युद्ध नहीं करना चाहिए, क्रांति नहीं करनी चाहिए। तो ये सैनिक समर्पण के हेतु अब्बास अली और अन्य दूत कहाँ पहुँचे, पैट्रिक लॉरेंस के पास पहुँचे, जो कि कौन थे, एजीजी थे। लेकिन समर्पण पर सहमति नहीं बनी। तो जब ये सैनिक, इनमें से एक अब्बास अली और अन्य दूत पैट्रिक लॉरेंस के पास जब पहुँचे तो सहमति नहीं बनी समर्पण पर। अब जब समर्पण पे सहमति नहीं बनेगी तो क्या होगा, विद्रोह होगा। तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह सैनिकों को नेतृत्व प्रदान करते हैं। पहले नेतृत्व कौन कर रहे थे, शिवनाथ सिंह, लेकिन वो हार गए थे नारनौल हरियाणा में, ठीक है। तो इसके बाद इनका नेतृत्व किसने किया, कुशाल सिंह ने किया। और नेतृत्व प्रदान करते हुए बिथोड़ा पाली में इन्होंने क्या डाला, अपना पड़ाव डाला, ठीक है। अब देखिए जब ये पड़ाव डालते हैं तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का साथ देने वाले यानी किन किन ने इनका साथ दिया, ठीक है। तो देखिए साथ देने वाले में इनका नाम आता है, एक तो आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह जो कि नारनौल हरियाणा में हार गए थे वो वाले। दूसरे लांबिया के ठाकुर थे पृथ्वी सिंह। तीसरे बसवाना के ठाकुर थे चांद सिंह। चौथे बोगावा के ठाकुर थे जोध सिंह। पांचवें बंतावास के ठाकुर थे पेम सिंह। गुलर ठाकुर थे विशन सिंह। तुलगिरी के ठाकुर थे जगत सिंह। आलनियावास के ठाकुर थे अजीत सिंह। इन सभी ने किनका साथ दिया, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का। इसके बाद देखिए जोधपुर की सेना द्वारा जब क्रांतिकारियों पर कार्यवाही नहीं की गई, यानी जब क्रांतिकारी अपना क्रांति करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो जब इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की, किसने, जोधपुर सेना ने, जो कि अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, तब इनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने, द डांसिंग ऑर्डरलाई ऑफ रिबेल्स, यानी विद्रोहियों को देखकर नृत्य करने वाले। यानी होता है ना कि एक तरफ तो विद्रोही युद्ध करने को, क्रांति करने को तैयार और तुम खड़े खड़े उनको देख रहे हो, तो इन्होंने कहा कि विद्रोहियों को देखकर तुम नृत्य करने वाले, तुम लोगों ने हाथों में चूड़ियाँ पहन ली हैं। तो ये शब्द किसने कहा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहा अपनी सेना को, जो कि जोधपुर की सेना थी। क्या कहा, द डांसिंग ऑर्डरलाई ऑफ रिबेल्स, ठीक है। जब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने इनको ऐसा कहा तब 7 सितंबर 1857 को जोधपुर की सेना ने क्रांतिकारियों को क्या करा, घेराव किया, यानी उनको चारों तरफ से घेर लिया। तब क्या हुआ, 8 सितंबर 1857 को पाली में बिथोड़ा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, बिथोड़ा का युद्ध, क्योंकि इन्होंने पड़ाव कहाँ डाल रखा था, बिथोड़ा में। तो देखिए बिथोड़ा का युद्ध में कौन कौन थे शामिल, तो आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, इनके साथ सभी क्रांतिकारी थे, जो भी इनकी सेना थी, ठीक है, सभी क्रांतिकारी इनके साथ थे। और दूसरी तरफ कौन थे, तख्त सिंह, जो तख्त सिंह मारवाड़ के राजा हुए हैं, उनके सैनिक, उनकी सेना थी। तो तख्त सिंह की सेनापति कौन थे, ओनाड सिंह पवार। इन्हीं का साथ देने वाले कौन थे, राजमल लोढ़ा। तीसरे कौन थे, अंग्रेजों के सेनापति थे हितकोट। और किलेदार कौन थे, कुशलराम सिंघवी। तो ये इनके अपोजिशन में थे, यानी एक तरफ तो लड़ने वाले आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह थे, साथ ही उनके क्रांतिकारी थे, और इनके दूसरी तरफ कौन लड़ रहे थे, तख्त सिंह सेनापति ओनाड सिंह थे, राममल लोढ़ा थे, और अंग्रेज सेनापति हितकोट थे, और किलेदार कुशलराम सिंघवी थे। लेकिन विजेता कौन हुए, विजेता हुए आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। और इसमें कौन मारा गया, तो इस युद्ध में तख्त सिंह के सेनापति ओनाड सिंह पवार क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और बिथोड़ा विजय के बाद क्रांति को दबाने के लिए, क्योंकि ये बिथोड़ा का युद्ध हुआ है 8 सितंबर को, तब इसको दबाने के लिए पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन संयुक्त सेना लेकर पहुंचते हैं,
ठीक है। अभी देखिए ये जो बिथोड़ा का युद्ध हो रहा है इसमें कहीं भी पैट्रिक लॉरेंस नहीं आए, मैकमोसन नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ तख्त सिंह जो शासक इनके सेनापति हैं और अंग्रेजों के सेनापति हैं। ठीक है। तो जब इस युद्ध में, बिथोड़ा के युद्ध में ओनाड सिंह मारा जाता है, तब इसी युद्ध को दबाने के लिए कौन खुद आते हैं? पैट्रिक लॉरेंस आते हैं और मैकमोसन, इनकी संयुक्त सेना आती है। तब कौन सा युद्ध होता है इसके बाद? काले गोरों का युद्ध, और इसी को कहते हैं चेलावास का युद्ध। ठीक है। कब होता है? 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को पाली में ही होता है। ठीक है। कौन कौन होते हैं इसमें? देखिए, एक तरफ तो होते हैं वही कुशाल सिंह चंपावत होते हैं और उनके साथ देने वाले क्रांतिकारी होते हैं, और दूसरी तरफ कौन होती है? अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना में कौन कौन है? मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन है, और एजीजी कौन है? पैट्रिक लॉरेंस है। ठीक है। तो इस युद्ध में क्या होता है कि मैकमोसन मारा जाता है। मैकमोसन कौन है? मारवाड़ का पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट। मैकमोसन मारा गया और इसके मारे जाने के बाद आहुआ के किले पर लटका दिया गया। किसको लटकाया? मैकमोसन को। कौन था? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। इसको पहले तो मार दिया गया और उसी को आहुआ के किले पर लटकाया गया। ठीक है। तो विजयी कौन हुए? कुशाल सिंह चंपावत विजय होते हैं, यानी ये जीत जाते हैं। यहाँ पर भी अंग्रेज हार जाते हैं। और इस चेलावास विजय की उपलक्ष्य में आहुआ पाली में किसका निर्माण करवाया गया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है। तब देखिए, मारवाड़ के बढ़ते विद्रोह के दमन का आदेश किसने दिया? कैनिंग ने, क्योंकि यहाँ पे बिथोड़ा का युद्ध हो गया, उसमें भी ये विजयी हुए। कौन? क्रांतिकारी। फिर 18 सितंबर को गोरे और काले का, जिसे चेलावास का युद्ध कहते हैं, उसमें भी अंग्रेज हार जाते हैं। तो इन सब को देखते हुए, क्योंकि विद्रोह बढ़ रहा है, तो इन सब का दमन करने के लिए जो लॉर्ड कैनिंग है, जो कि जीजी कहलाते हैं, गवर्नर जनरल कहलाते हैं, इन्होंने किसको आदेश दिया? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को, जो कि अभी संयुक्त सेना लेकर आया था। ठीक है। इसको आदेश दिया। तब इसके आदेशानुसार पैट्रिक लॉरेंस ने नसीराबाद, अजमेर और पालनपुर, गुजरात की संयुक्त सेना का गठन किया, और सेनापति किसको बनाया? होम्स को बनाया। और होम्स क्या किया? 20 जनवरी 1858 को सेना सहित आहुआ दुर्ग पर पहुंचता है, क्योंकि ये सब आहुआ पाली में जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, उनके नेतृत्व में हो रहा है। ठीक है। इस वजह से जब विद्रोह बढ़ता ही जाता है, तब गवर्नर जनरल कैनिंग पैट्रिक लॉरेंस को आदेश देते हैं, और उन्हीं के आदेश के अनुसार ये संयुक्त सेना गठित करते हैं। कौन कौन सी? एक तो नसीराबाद, अजमेर से लाते हैं सेना को, और पालनपुर, गुजरात की सेना का गठन करते हैं, और सेनापति किसको बनाते हैं? होम्स को। और जो होम्स है वो कब? 20 जनवरी 1858 को कहाँ पहुँच जाता है? आहुआ के दुर्ग में पहुँच जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि 23 जनवरी को कुशाल सिंह आहुआ का कार्यभार अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर कोठारिया रावत जोध सिंह की शरण में पहुंच जाते हैं। जब इनको पता चला कि भाई होम्स आने वाला है, ठीक है, तो इन्होंने कुशाल सिंह ने सारा का सारा कार्यभार किसको दे दिया? अपने भाई को। भाई का नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। और खुद कहाँ चले गए? कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास चले गए, उनके पास शरण हेतु चले गए। तब 24 जनवरी को होम्स ने क्रांतिकारियों का तो क्या कर दिया? दमन कर लिया, और आहुआ दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार, क्योंकि ये आहुआ दुर्ग पर ही पहुंचा था 20 तारीख को। तब ये 24 जनवरी को आहुआ दुर्ग पर क्या कर लेता है? अधिकार, और क्रांतिकारियों का सबका दमन कर देता है, क्योंकि जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे वो कहाँ चले गए थे? जोध सिंह के पास शरण लेने चले गए थे। और यहाँ पे कौन सी माता थी आहुआ में? सुगाली माता। तो आहुआ पाली से सुगाली माता की मूर्ति उठाकर होम्स अजमेर ले गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो माता थी सुगाली माता, जो कि इनकी कुलदेवी थी, उसकी मूर्ति को उठाकर ये अजमेर ले जाता है। तत्पश्चात उस मूर्ति को राजकीय संग्रहालय पाली में रखा गया। ठीक है। अजमेर ले गया और वहाँ पे इसको कहाँ रखा? राजकीय संग्रहालय पाली में रखा। ठीक है। राजकीय संग्रहालय पाली में रखा। इसके बाद देखिए,
वर्ष 2018 को विधानसभा चुनाव के समय इस मूर्ति को पुनः वसुंधरा राजे ने कहाँ रखवाया? आहुआ पाली में, क्योंकि ये आहुआ पाली की कुलदेवी थी। तो जब 2018 का समय आया तब विधानसभा चुनाव के समय जो हमारी मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, इन्होंने आहुआ पाली में वापस रखवा दी मूर्ति। अब सुगाली माता के बारे में देख लेते हैं एक बार कि जो सुगाली माता हैं वो काली माता का ही एक क्या है? रूप है। सुगाली माता के 10 तो मुख हैं और 54 क्या है? हाथ हैं। सुगाली माता 1857 की क्रांतिकारियों की देवी हैं और कुशाल सिंह चंपावत की क्या थी? कुल देवी थी। क्योंकि 1857 के समय की बात है ये सारी, वहाँ पे युद्ध हुआ था, उसी समय तो कर्नल होम इस मूर्ति को उठा कर ले आया था। तो ये 1857 की क्रांति की देवी हैं और कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी। ठीक है। इसके बाद देखिए 8 अगस्त 1860 को नीमच एमपी में कुशाल सिंह ने अंग्रेज़ों के सामने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। जब ये जोध सिंह के यहाँ शरण लेने चले गए थे तब उसके बाद इन्होंने काफ़ी समय बाद 8 अगस्त 1860 को नीमच एमपी में आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेज़ों के समक्ष। और इस जब आत्मसमर्पण किया तो इनके ऊपर जांच बिठाई गई। तो कुशाल सिंह की जांच हेतु मेजर टेलर आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। और 10 नवंबर 1860 को कुशाल सिंह को क्या कर दिया? बरी कर दिया, यानी इनको सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। 25 जुलाई 1864 को कुशाल सिंह की मृत्यु उदयपुर में हो गई। 4 साल बाद 64 में इनकी क्या हो गई? उदयपुर में मृत्यु हो गई। ठीक है। कुशाल सिंह के पुत्र कौन हैं? देवी सिंह। और इन्होंने दोबारा से क्या कर लिया? आहुआ पर अधिकार कर लिया। यानी ये जब अपने भाई पृथ्वी सिंह को सारा का सारा राज्य सौंप कर चले गए थे, तब इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन्हीं के पुत्र देवी सिंह ने वापस से क्या कर लिया? आहुआ पर अधिकार कर लिया। इसके बाद देखिए अंग्रेज मेल्सन हुए हैं एक, इन्होंने क्या कहा कि जो कुशाल सिंह है वो तख्त सिंह का दुश्मन था। तख्त सिंह कौन थे? जोधपुर के राजा थे। तो तख्त सिंह का दुश्मन था, ना कि अंग्रेजों का। ठीक है। तो ये बात किसने कही है? अंग्रेज मेल्सन ने। ठीक है, कि जो कुशाल सिंह थे वो तख्त सिंह का दुश्मन था, ना कि अंग्रेजों का।